बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। जय माँ भवानी। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन सारस्वत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज कार्तिक महात्म्य का पांचवा और छठा अध्याय है, जिसके अंदर कार्तिक स्नान की विधि और नियम बतलाए जाएंगे। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी वीडियो आप तक सुगमता से पहुंचते रहें। कथा के क्रम में बढ़ते हैं। राजा पृथु बोले कि हे मुने, आपने कार्तिक का महाफल का वर्णन किया है और स्नान का वर्णन किया है। अब महीनों के स्नान की विधि और कार्तिक स्नान की विधि और नियम हमें बतलाइए। नारद जी बोले कि हे राजन, आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हो। आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है, तथापि फिर भी मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास से शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को आरंभ करना चाहिए। प्रहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा की ओर जाएं। ब्रह्म मुहूर्त से पहले जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर की ओर मुख करके भूमि पर तृण बिछावें और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंद करके थूकना बंद करें। श्वास लेना बंद करके मलमूत्र इत्यादि का त्याग करना चाहिए। और जो रात्रि हो तो दक्षिण की ओर मुख करके मलमूत्र इत्यादि का त्याग करना चाहिए। मलमूत्र इत्यादि का त्याग करने से शरीर की शुद्धि और मुख शुद्धि शरीर की शुद्धि होती है और मुख शुद्धि भी करनी चाहिए उसके तदुपरांत। उनके उनके बिना मंत्र फलदायक नहीं होते हैं, इसलिए दातुन करना अति उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहें कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज और सम्मान, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दें। इस मंत्र को पढ़कर गुल्लर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 उंगल लंबी दांतुल लानी चाहिए। व्रत के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन दांतुल इत्यादि न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार और चंद्रवार, सूर्यवार यानी रविवार, चंद्रवार सोमवार या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन दांतुल नहीं करनी चाहिए। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दांतुल कदापि न करें। तदंतर विष्णु और भगवान शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल ले जाएं और वहां भगवान विष्णु की पंचोपचार, षोडशोपचार, दशोपचार पूजन करना चाहिए। भगवान की पाद्यादि से स्तुति करके नमस्कार करना चाहिए और भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु भगवान के स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले थे, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन करना मोक्ष देने वाला होता है। नारद जी बोले कि सिरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, समेर, आक, कनेर के फूल तथा अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती है। जयकुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को नहीं करनी चाहिए। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन, भक्ति के हीन और क्रिया के हीन जो पूजन किया है वह आपके नाम से परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें भगवान विष्णु को। फिर क्षमा प्रार्थना करके स्तुति गान करके इस पूजा को समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। षष्ठाध्याय। नारद जी बोले कि जो 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जावें। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि अथवा देवताओं की बनाई हुई नदियों में व संगम के स्थान पर स्नान करने से 10 गुना अधिक फल मिलता है। तीर्थ में स्नान करने से उससे 10 गुना यानी 100 गुना अधिक फल मिलता है। विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को कर्म से अर्घ्य आदि दें और कहें कि हे ऋषिकेश,
मेरे इस अर्घ्य को आप ग्रहण करिए, आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिका आश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु के पद स्थापित किया गया है, वहाँ पर सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसें और नाभि पर्यंत जल में रहकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री अथवा सन्यासी तुलसी के जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगावें। स्नान मंत्र भक्ति भावना जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया है, वे कृपया करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण करने से जितने तिल होते हैं, उतने ही वर्ष तक अपने पितरों को स्वर्ग प्राप्त करते हैं। तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर भगवान श्री हरि नारायण का अर्चन करें। तिल, तीर्थ अथवा देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करें। वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु के रूप होते हैं, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर श्री हरि की प्यारी तुलसी जी की विधि पूर्वक पूजा कर परिक्रमा करें, नमस्कार करें, दंडवत प्रणाम करें और कहें कि हे देवताओं ने आपको प्रथम तुम्हें बनाया है, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पापों को हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पापों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र, धन तथा मुक्ति देने वाला भगवान विष्णु के प्यारे कार्तिक के व्रतों को सिवाय कोई दूसरे व्रत नहीं है। अतः कार्तिक का व्रत अवश्य करें और भगवान विष्णु की सालोक्यता को प्राप्त करें। बोले विष्णु भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, वासुदेव भगवान की जय हो।